हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर का नेम है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो इस चैप्टर में हम एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से फॉर्म होते हैं, देन मिक्सचर जो है वो भी एलिमेंट से और वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, इनके बारे में डिस्कस करना है, फिर इनका जो यूज है, ठीक है, जैसे हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सिस्टम या कोलॉइड्स जो हैं वो हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है या ऐसे कोलॉइड्स जो हैं वो हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि डेली लाइफ में जब हम लोग यूज में लेते हैं तो हम उनको सिर्फ यूज करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है उनके बारे में कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर नेम क्या है, इज मैटर अराउंड एज प्योर। ओके, सो अराउंड अस प्योर। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मैटर की। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, और मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मैटर जो होता है वो मास ऑक्यूपाई करता है एंड वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो स्पेस होता है इसमें, किसमें, मैटर में। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, और मास भी इसमें जो है ये ऑक्यूपाई करता है, इसमें जो है मास होता है। ठीक है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, अब मैटर को हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, डिवाइड करते हैं हम मैटर को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मैटर को जो डिवाइड करें तो उसको तो हम लोग 3 टॉपिक में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है एलिमेंट, द सेकंड इज कंपाउंड and the third is mixture. Okay, so the first is element, compound and mixture. Okay, so देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्या, एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, हम लोग देखो डेली लाइफ में जो है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स से फॉर्म्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं वो हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखो नाम सुना होगा हाइड्रोजन, है ना, इसके अलावा जो वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स हैं, आयरन, क्रोमियम, जिंक, ठीक है, कॉपर, ये सब आपने नाम सुने हुए होंगे और इनको जो है देखा भी होगा। आयरन की जनरली हमारे घरों में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटल्स जो हैं वेरियस टाइप आपने देखा होगा, गोल्ड, सिल्वर, ये तो जनरली हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये एलिमेंट है। ठीक है, बिकॉज एलिमेंट इनको जो है बोला जाता है। ठीक है, तो देखो एलिमेंट क्या होंगे कि सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होंगे एलिमेंट जिनको और अदर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 2 और मोर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स जो हैं आप देखो, एलिमेंट्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं, जितनी भी जो मेटल्स हैं, ठीक है, हमें देखने को मिलती है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन, तो ये सभी क्या हैं, एलिमेंट है। ठीक है, क्या है, ये सभी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको, एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट में हम लोग जो है डिवाइड करते हैं इसे भी 3 पार्ट में, किसको, एलिमेंट को।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हम लोग जो है 3 टाइप में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट या ए जो है वो है मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मेटल। मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कैपेसिटी होती है किसके पास? मेटल के पास। यानी कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करती है? रिलीज कर सकती है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जो है कैटायन में फॉर्म होने की टेंडेंसी शो करती हैं। कौन? मेटल्स। इसके अलावा भी मेटल की जो है बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। हम लोग इसकी एक एक प्रॉपर्टी जो है डिस्कस करते हुए क्या कर टॉपिक वाइज एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग वाइज इसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल की, देखो मेटल्स जो हैं कैसी होती हैं? हार्ड या हार्डनेस। तो मेटल्स कैसी होती है? जनरली हार्ड होती हैं, हम देखते हैं, ठीक है। आयरन है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मेटल्स कैसी हैं? जनरली हार्ड होती हैं। बट कुछ मेटल्स क्या होती हैं? एक्सेप्शन होती है। कुछ मेटल्स क्या है? एक्सेप्शन के आती हैं या एक्सेप्शन होती हैं कुछ मेटल। जैसे हम बात करें पोटेशियम सोडियम मेटल की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पोटेशियम सोडियम मेटल की। ये मेटल्स कैसी होती है? बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है, ठीक है। और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें नाइफ से ईजिली कट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो सॉफ्ट मेटल है वो कौन कौन सी हो गई? सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो वो क्या हो गई? एक्सेप्शन हो गई, बिकॉज हम बोल रहे हैं जनरली जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो जनरली मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन कौन है इसमें? मर्करी, ठीक है। मर्करी जो होता है वो क्या होता है? एक्सेप्शन। क्यों है मर्करी एक्सेप्शन? लिक्विड स्टेट में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी? कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड बट मर्करी Hg से डिनोट करते हैं। इसका लैटिन नेम में जो है Hg से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका सिंबल जो है Hg होता है। तो मर्करी इज लिक्विड, सो इट इज एक्सेप्शन। ओके, थर्ड इसकी नेक्स्ट पॉइंट आके हम बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी, तो देखो मेटल्स जो होती हैं उनमें मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है? या मिलिएबल होती है मेटल। तो मिलिएबल क्या होता है? तो देखो मिलिएबल का मीनिंग होता है कि जो मेटल्स हैं उनको हैमर से जो है हम क्या कर सकते हैं? फ्लैट या थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट बाय हैमर, ठीक है। तो उनको थिन शीट में चेंज किया जा सकता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मिलिएबिलिटी। ओके, तो आपने देखा होगा सिल्वर जो फॉइल होती है, ठीक है, तो सिल्वर की मेटल को क्या किया जाता है? उस पर हैमर से जो है अटैक किया जाता है, जिससे कि वो थिन शीट में क्या हो जाती है?
कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और आपने देखा होगा स्वीट्स वगैरह जो होते हैं उन पर जनरली जो है मेटल की जो फॉइल होती है वो लगाई जाती है। इसके अलावा आप डेली जो फूड पैक में जो यूज में लेते हो एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी इसी का तो एग्जाम्पल है, ठीक है, मलिएबिलिटी का। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टिलिटी या डक्टाइल या डक्टिलिटी। ओके, मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती है, डक्टाइल होती है, यानी कि मेटल्स में जो है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डक्टिलिटी का मीनिंग है कि इस मेटल्स को जो है थिन वायर्स में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि उसकी स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी, ओके, वो क्या कहलाएगी, उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मेटल्स में देखो क्या होता है, थिन वायर्स में जो है उन्हें इजीली क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Thermal and electrical conductivity. Okay, so now थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, तो देखो मेटल्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं मेटल्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इजीली जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, बिकॉज करंट का फ्लो जो है उसमें से इजीली हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो है मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। तो जनरली आपने अगर नोटिस किया हो तो किचन में जितने भी कुकवेयर्स आप यूज में लेते हो तो वो किससे फॉर्म्ड है, मेटल से ही जनरली फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज मेटल जो है क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट शो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, सोनोरस। तो देखो आपने देखा होगा बच्चों कि जो मेटल्स होती हैं उनको अगर हम लोग क्या करें तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जब उन्हें हम स्ट्राइक करें, ठीक है, मेटल्स को, तो क्या करती हैं, रिंगिंग साउंड क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि मेटल में जो है सोनोरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसी रीजन से इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके फॉर्मेशन में इनका यूज़ जनरली किया जाता है। आपने अगर देखा हो गिटार, वायलिन जो होते हैं उनमें क्या होता है, वायर्स का जनरली यूज़ किया जाता है। तो वायर्स की फॉर्म में जो यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, मेटल्स ही तो है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज जनरली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो देखो मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है या हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि आप उसको जो है स्ट्रेच कर सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो वो विदाउट ब्रेकिंग जो है क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है, कौन, मेटल्स, ठीक है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या करती है, रखती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लस्ट्रस या लस्टर। तो देखो मेटल्स जो है जनरली आपने नोटिस किया हो तो कैसी होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, ठीक है। लस्ट्रस का मीनिंग होता है कि उनमें शाइनिंग क्या होती है, शाइनिंग होती है, ठीक है। यानी कि मेटल से फॉर्म जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, शाइनिंग होंगे या शाइनिंग करेंगे, ठीक है। आपने देखा हो चमक, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कि इसमें तो चमक है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यानी कि इसमें शाइन है, वो शाइन करती है, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है,
लस्ट्रस, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं कैसी होती हैं, लस्ट्रस नेचर की होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा हो कि मेटल्स जो हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनका यूज जनरली ज्वेलरी की मेकिंग में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेटल्स जो होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। बिकॉज मेटल्स जो हैं कैसी हैं, हार्ड है, तो हार्ड है इसीलिए उनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे होंगे, हाई होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो हमने मेटल्स डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक या बी टॉपिक, ओके। सो जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, इसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, नॉन मेटल, ओके। सो हम नॉन मेटल क्या होंगी, ठीक है। तो नॉन मेटल में हार्डनेस की बात करें हम लोग, तो देखो कुछ नॉन मेटल्स तो क्या होती है, हार्ड होती हैं, बट कुछ नॉन मेटल कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिजिकल स्टेट। तो जनरली जो नॉन मेटल्स है वो तीनों टाइप की स्टेट में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तीनों टाइप से मीन यानी कि नॉन मेटल जो है वो क्या होंगी, सॉलिड भी होती हैं, ठीक है, सॉलिड होंगी। और जो आपके अदर जो नॉन मेटल हैं लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या होती हैं, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो गैस की फॉर्म में है। और ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट। तो देखो जनरली जो है नॉन मेटल्स कैसी होती है, हार्ड यानी कि सॉफ्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में जो है पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिएबिलिटी। तो बताओ नॉन मेटल्स में मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी क्या, नहीं पाई जाती है। उनको थोड़ी ना हम लोग थिन शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होगी या नहीं, नॉट प्रेजेंट। डक्टिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन मेटल्स, ठीक है। द नेक्स्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें एब्सेंट होती हैं, बट ग्रेफाइट एंड डायमंड जो नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन से जनरली फॉर्म होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप उन्हें बोला जाता है, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ओके। तो यहाँ पर देखो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा, या जो डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो डायमंड जो है वो क्या करता है, थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का या इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सोनोरस। तो सोनोरस की जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है ना, एब्सेंट होती है। द नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लस्ट्रस। तो देखो ब्रोमीन जो है वो लस्ट्रस नेचर का होता है, बाकी अदर जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं, शाइनिंग नहीं होती है उनमें, ठीक है, तो नॉन लस्ट्रस होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, तो देखो नॉन मेटल्स जो होती है जनरली उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, कम होते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो ग्रेफाइट जो है वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। तो ये 3700 डिग्री सेंटीग्रेड का अप्रॉक्स जो है इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, ग्रेफाइट का, ओके। सो मेटल एंड नॉन मेटल्स आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या, मेटलोइड्स, ओके। तो मेटलोइड्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस होंगे या ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि मेटल की लाइक सम प्रॉपर्टीज तो किसकी लाइक शो करेंगे, मेटल की लाइक, एंड सम प्रॉपर्टी वो शो करेंगे किसके लाइक, नॉन मेटल के लाइक, ओके। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, या ऐसे एलिमेंट जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटलोइड्स, ठीक है। जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या होंगे, मेटलोइड्स, ओके।
मेटल्स के एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिए थे, नॉन मेटल भी मैंने आपको बीच बीच में एग्जाम्पल दिए, तो आपको उससे क्या हो गया होगा, क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये हमने एलिमेंट जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ एलिमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ओके, तो ये क्लियर हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो our next topic is compound. Okay, अब देखो कंपाउंड्स क्या होंगे। ओके, कंपाउंड्स क्या होंगे, जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना, ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, तो कंपाउंड्स क्या होंगे, एलिमेंट से 2 और मोर एलिमेंट्स के जो है कॉम्बिनेशन से फॉर्म जो सब्सटेंस होंगे। ठीक है, अब केमिकली जो है ना ये कैसे होंगे, मिक्स होंगे, यानी कि इनमें जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो केमिकली मिक्स होते हैं कौन, कंपाउंड्स जो होते हैं। ठीक है, यानी कि कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो वो केमिकली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इनमें जो है इनका प्रोपोर्शन या रेशो जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे हम बात करें किसकी, H2O। ठीक है, H2O की। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल जो होता है या H2O जो कंपाउंड है, इसमें जो है रेशियो जो होता है वो 1:8 का रेशियो होता है। ठीक है, किसका रेशियो होता है, 1:8 का। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ये क्या है, फिक्स है ये रेशियो। ठीक है, तो कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली मिक्स होते हैं। ठीक है, और उनमें जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो कंपाउंड क्लियर हो गया आपको। ठीक है, कंपाउंड्स को जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड्स के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड टॉपिक, मिक्सचर। मिक्सचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो मिक्सचर इज, तो देखो कंपाउंड और मिक्सचर जो है वो दोनों सेम है एक एक्चुअल में तो। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ होता है, तो डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो कंपाउंड है वो केमिकली मिक्स होते हैं, बट यहाँ पर ये जो है मिक्सचर जब फॉर्म होंगे, ठीक है, मिक्सचर भी किससे फॉर्म होंगे, मिक्सचर भी जो है किससे फॉर्म होंगे, 2 और मोर एलिमेंट से जो है फॉर्म होते हैं, कौन, मिक्सचर। ठीक है, बट केमिकली मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि कंपाउंड जो थे वो क्या हो रहे थे, केमिकली मिक्सड हो रहे थे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो वो क्या कहलाएंगे, ऐसे सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड या कंबाइंड टू 2 और मोर एलिमेंट आर नॉट केमिकली मिक्स्ड। ठीक है, या आर नॉट केमिकली, सो द सब्सटेंस आर नोन एज मिक्सचर। ओके, सो मिक्सचर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, हेट्रो और होमो। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज ऑफ 2 टाइप, होमो एंड हेट्रो। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होंगे, तो ये ऐसे मिक्सचर होंगे या सब्सटेंस जो कि 2 और मोर कंपोनेंट से या मोर एलिमेंट से जो है फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पर जो है इनका प्रोपोर्शन जो है वो क्या रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस, बट हेट्रोजीनियस में प्रोपोर्शन जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर और
कंपाउंड जो है उसमें डिफरेंस की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, केमिकली मिक्स होते हैं, जबकि मिक्सचर जो है वो केमिकली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर देखो कंपाउंड्स में जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंस हो सकता है या चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर कंपाउंड जो होते हैं उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसमें जो एलिमेंट है या जो भी पार्टिकल से वो फॉर्म हो रहा है उनको इजीली सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, किसके थ्रू, फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू या फिजिकल मेथड के थ्रू हम उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड्स की क्या होती है, नीड होती है। जबकि हम लोग बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में जो है फिजिकल मेथड के थ्रू क्या किया जा सकता है, जो कंपोनेंट है या पार्टिकल्स हैं उन्हें सेपरेट आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब मेथड कौन कौन से हैं, फिजिकल, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो इन मेथड्स का यूज करके जनरली आप क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो है मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या है, डिफरेंस है। फिर देखो कंपाउंड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कंपाउंड यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि एक बार जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है वो फिक्स हो जाता है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो हम लोगों ने जो है मैटर की जो 3 सब्सटेंस हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, तो वो हम तीनों क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इस चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है सॉल्यूशन, ओके। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग है, देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो आपके क्या है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लोग अब इसमें डिस्कस करने वाले, ठीक है। सॉल्यूशन आपने आपकी डेली लाइफ में जो है सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ये सब देखा होगा, ठीक है। रूह अफ़ज़ा का जो सॉल्यूशन होता है वो आप जनरली या रसना वगैरह जो लेते हो, ठीक है, गर्मियों में इन समर डेज, ठीक है। तो वो सभी उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, 2 और मोर कंपोनेंट से फॉर्म मिक्सचर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, जिस तरह से हमने मिक्सचर को डिवाइड किया था ना 2 टाइप में, कौन कौन से थे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, ठीक है। उसी तरह से सॉल्यूशन जो होता है उसको भी हम लोग 2 टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, तो कौन कौन सा, जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरली जो डेली लाइफ में हमारे यूज में आते हैं वो सॉल्यूशन तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, जनरली होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, बिकॉज उसमें जो कंपोनेंट या जो कंपाउंड्स आप मिक्स करते हो वो क्या होते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। कौन कौन से 2 सब्सटेंस है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। नाउ वी आर डिस्कस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस सोल्यूट, ओके। तो देखो सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट जो सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट। यानी कि वो सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट, ठीक है। सो इट्स डेफिनेशन इज substance which dissolve in solution
dissolvent solution is known as solute. It is present in small amount in solution. Okay, so solute क्लियर हुआ. The next is solvent. Okay, तो solvent क्या होंगे? solvent ऐसे substance होंगे जिनमें कि जो solute है वो डिजोल्व किया जाता है, यानी कि ऐसे substance जिनमें solute डिजोल्व किया. क्या लिखोगे? substance in which dissolve the solute. Okay, so it is known as solvent and it is present in large quantity or large amount in solution. It is present in large quantity or large amount in large amount in solution. Okay, so it is clear what is solute and solvent. Okay, so solution is formed solute and solvent. Okay, टू कंपोनेंट से मिलकर के ये फॉर्म होता है. ठीक है, अब देखो सॉल्वेंट जो है वो क्या होते हैं. सॉल्वेंट टू टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर या एक्वस और नॉन एक्वस. ठीक है, तो एक्वस सॉल्वेंट हम कब बोलेंगे और नॉन एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट हम कब बोलेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन को अदर टाइप उसमें भी डिवाइड किया जाता है. ठीक है, होमो और हेट्रोजीनस तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, उसकी जो स्टेट होती है उसके बेसिस पर. ठीक है, बट हम लोग सॉल्यूशन को जो है डिवाइड करते हैं कैसे, एक्वस और नॉन एक्वस. एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन. सो देखो एक्वस सॉल्यूशन क्या होंगे कि ऐसे सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट. ओके, solution in which water is present as a solvent. So these solutions are known as aqueous solution. Okay, क्लियर हो गया. यानी कि इसमें सॉल्वेंट जो होगा वो कौन होगा, सॉल्वेंट वाटर. So that's why these type of solution is known as aqueous solution, but the other type of other than solvent is present, so that's why these solution are known as non-aqueous solution. Okay, so it is clear. So अब देखो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होंगे. ठीक है, तो जनरली देखो सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है. ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है. बिकॉज जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है उसमें हम लोग क्या मिक्स करते हैं, सॉल्यूट मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूट उसमें कंप्लीटली क्या होता है, डिजोल्व होता है. क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व होता है, और उसको फिर हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते. ठीक है, सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है उसको बाय फिल्टर पेपर. सो दीज सॉल्यूशन जो है क्या कहलाएंगे, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन. ठीक है, बट हेट्रोजीनियस हम कब बोलेंगे उसे, जबकि हम क्या करें, जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है उसको हम लोग इजीली क्या कर लें, सेपरेट आउट कर पाएं. ठीक है, क्या कर पाएं, सेपरेट आउट कर पाएं. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूट. ठीक है, ओके ना, तो ये क्लियर हुआ आपको. ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम लोग सॉल्यूशन की जो है, हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है,
तो सॉल्ट सॉल्यूशन इन शुगर सॉल्यूशन जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी इजिली सेपरेट सब्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल्स कैन नॉट बी easily separated। ठीक है, इनको फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर सेकंड, कैन नॉट बी विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्मॉल, बिकॉज ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनको जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं सीन किया जा सकता है। ठीक है, पार्टिकल आर स्मॉल साइज। ठीक है, यानी कि 10⁻⁹ यानी कि नैनोमीटर साइज का जो है इनका डायमीटर होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज cannot be seen by microscope। The next point is fourth point। देखो, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें जो है कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, यानी कि पार्टिकल जो है उन्हें हम सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इन पर जब हम लोग लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे ना, तो लाइट का ये स्कैटरिंग भी नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो नोट स्कैटर लाइट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो अगर चाहो तो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, sugar and salt solution are true solution। ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आप देखो हम लोगों ने ये तो सॉल्यूशन की बात की। ठीक है, किसकी बात की है हमने, सॉल्यूशन की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। ओके, सो सस्पेंशन देखो क्या होगा कि सस्पेंशन हम किसे बोलेंगे, जबकि क्या हो, आपने देखो कभी ये नोटिस किया है कि आपने नोटिस किया है कि सॉइल जो होती है, ठीक है, अब रिवर है, ठीक है, तो रिवर के आसपास जो है ना पानी आपको अलग दिखाई देता है और नीचे जो है मिट्टी है, सॉइल दिखाई देती है, जस्ट जो किनारा होता है उसका वहां पर। ठीक है, तो वो एक टाइप का क्या है, सस्पेंशन है। आप ये एक्सपेरिमेंट या सस्पेंशन जो है उसको आप घर पर भी या अपने होम पर भी कर सकते हो। ठीक है, या ट्राई कर सकते हो चाहो तो कैसे करोगे, आप बीकर लो एक, ठीक है, बीकर में आप क्या करोगे, वाटर लोगे एंड वाटर में आप थोड़ा सा जो है सम सॉइल जो है वो या सैंड जो है वो ऐड करो। ठीक है, और उसको अच्छे से क्या करो, रोड के थ्रू उसको स्टीर करके कुछ टाइम के लिए आप स्टेबल छोड़ दो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो वाटर और सॉइल या सैंड आपने जो ऐड किया था ना, तो उसमें सैंड जो है वो बॉटम पर क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ सेटल होगी, सैंड बॉटम पर, और वाटर जो है वो अलग से हमें दिखाई देगा। ठीक है, इस
इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सस्पेंशन। सो क्लियर हुआ, सस्पेंशन क्या होगा, सस्पेंशन होगा कि जब क्या हो कि टू कंपोनेंट को ऐड किया जाए तो वन कंपोनेंट तो क्या हो जाए, सेटल हो जाए, एंड वन विच इज इजिली सीन बाय। अब इनके पार्टिकल्स को आप इजिली क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो इनका जो डायमीटर होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, वो 10⁻⁻⁹ मीटर या नैनोमीटर में जो हमने लिया था ना, ट्रू सॉल्यूशन का होता है वो तो। ठीक है, तो उनसे क्या होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो कम होगा। ठीक है, क्या होगा, कम, सॉरी इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे होगा ज़्यादा कि 10⁻⁹ बहुत कम वैल्यू हो जाती है तो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि 10⁻⁻⁴ तक जो है ये हो सकता है। ठीक है, या -3 इतना। ठीक है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोप से क्या अपनी जो नेक डाइज हैं उनके थ्रू भी आप इनको जो है देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि साइज। ठीक है, तो साइज जो है वो क्या होगा इनका, या डायमीटर जो है वो क्या होगा, 10⁻⁻⁴ या -3 के -3 मीटर का अप्रोक्स इनका क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, सेकंड देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसकी कि डायमीटर ज्यादा है तो इजीली क्या होंगे, सेपरेटेबल होंगे, यानी कि फिल्टर पेपर के थ्रू आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक डाइट से आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो नेक डाइट से देखा जा सकता है इनको, या इसके पार्टिकल को आप नेक डाइट से सीन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, लाइट की स्कैटरिंग यहाँ पर जो है पॉसिबल होती है। ठीक है, जब आप लाइट स्कैट कराते हो ना तो स्कैटरिंग करवाते हैं, ये पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग जो है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो याद रहेगा आपको। ओके, तो सस्पेंशन आपको मैंने बता दिया, एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल जो है वो बता दिया। इसके अलावा और अदर एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे चौक है। ठीक है, चौक एंड वाटर का जो सस्पेंशन बनता है, सेंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, सस्पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है या नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो है क्या, कोलॉइड। क्या है नेक्स्ट, कोलॉइड। ठीक है, सो कोलॉइड क्या होगा, कोलॉइड आप ये बोल सकते हो कि मीडियम जो है स्टेट। ठीक है, या मीडियम वाले जो सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि इनका डायमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि नैनोमीटर से तो क्या है, थोड़ा ज्यादा है, बट जो 10⁻⁴ जो मीटर है उससे क्या है, कम है, यानी कि ये मिड वाले पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो साइज जो है वो तो इनका भी क्या होगा, स्मॉल होगा, बट ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन आपने कंसीडर किया था उनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। तो मिड की सिचुएशन या मिड वाले जो सॉल्यूशन है उनको हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन दोनों के बीच की जो सॉल्यूशन है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी 2 फेजेज होती हैं, जिस तरह से सॉल्यूशन में 2 फेज थी, कौन कौन सी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर जो है सोल्यूट सॉल्वेंट आप कंसिडर नहीं करते हो, कोलॉइड में आप क्या कंसिडर करते हो, डिस्पर्स्ड फेज। सोल्यूट तो यहाँ होता है क्या, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कोलॉइड के जो है ना, देखो एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, मेनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपकी लाइफ में है ये। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, कैसे देख सकते हैं, तो देखो सबसे पहले जो डस्ट है। ठीक है, डस्ट क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, एयर जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन है या कोलॉइडल पार्टिकल है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, तो ब्लड क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? स्टार्च जो है, गोंद है, गम, ग्लू जो आप यूज में लेते हो, कोलोइडल सॉल्यूशन है। इंक जो स्याही होती है, इंक होती है, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। मिल्क कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो मेटल टू मेटल भी जो है कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। मेटल टू मेटल, मेटल में मेटल मिक्स करते हो तो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल टू मेटल, यानी कि सॉलिड टू सॉलिड कोलोइडल या सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। बट लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर मिक्स करते हो तो क्या बनता है? टू इमिसिबल जो मिक्सचर होते हैं उनका क्या? सॉल्यूशन, ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं उसे? इमल्शन, ठीक है। तो मिल्क जो है इसका एग्जांपल है। इसके बाद जो है इमल्शन 2 टाइप का होता है, ठीक है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। वो आपने सिलेबस में नहीं है, हमारे यहाँ पर, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। इमिसिबल जो मिक्सचर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर लिक्विड टू लिक्विड कोलोइड, या फिर क्या बोल सकते हो? इमल्शन, ठीक है। बस इतना याद रखना। तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया इसके। अब देखो आप जो है अगर स्टडी करना चाहते हो किसकी? कोलोइडल सॉल्यूशन की या कोलोइड्स की, तो कैसे कर सकते हो? सोप सॉल्यूशन फॉर्म होता है ना, ठीक है। क्लॉथ्स वगैरह वॉश करते हो तो क्या फॉर्म होता है? सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोप जब आप क्या करते हो? रब करते हो, ठीक है, क्लॉथ की सरफेस पे, तो उससे क्या फॉर्म होता है? लेदर, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को या क्या बोलते हैं हम? उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन। बिकॉज आपने देखा होगा, आप इजीली देख सकते हो क्या उसे? इजीली देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसकी स्टडी आप कर सकते हो। तो आप देखो उस सॉल्यूशन को कंसीडर करते हुए हम लोग उसके रिगार्डिंग वेरियस पॉइंट, या कोलोइडल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग वेरियस पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, मैंने बताया सबसे पहला स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, बट दोनों के बीच मतलब मिड का होता है, ठीक है। क्या होता है? मिड वाला जो है सॉल्यूशन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि सस्पेंशन एंड जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, दोनों के मिड वाली सिचुएशन या मिड वाले सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोप सॉल्यूशन आप कंसीडर कर रहे हो, यानी कि उसमें जो है आप उसको, उसके जो पार्टिकल होते हैं उनको ईजिली क्या कर पाते हो? देख पाते हो? नहीं, तो नहीं देख पाते हैं, यानी कि इनको जो है माइक्रोस्कोप से ईजिली देखना नहीं पाते हैं या देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही हूँ मैं, किसकी? कोलोइडल सॉल्यूशन की। फिर देखो नेक्स्ट, कोलोइडल पार्टिकल जो है उन्हें फिल्टर पेपर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाते हैं, इसके सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं, ठीक है। तो उनसे फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता इसे। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, माइंड में इसकी थीम बनाओ, है ना। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, कोलोइडल जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? उसमें जब आप लाइट स्कैटरिंग कराओगे तो वो लाइट स्कैटरिंग शो नहीं करता है, बट आप जब लाइट उस पर वो कराओगे इंसिडेंट उस सॉल्यूशन पर, तो वो क्या करेगा? लाइट का जो पाथ है ना वो आपको क्या दिखाई, आपको जो लाइट का पाथ है वो पूरा क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते रहते हैं? ऑल डायरेक्शन में या रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ब्राउनियन साइंटिस्ट जो था उन्होंने सबसे पहले, या ब्राउन जो था उसने सबसे पहले जो है इसके बारे में जो है एक्सप्लेन किया था, कोलोइड की जो पार्टिकल है उनके मूवमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसीलिए इस मूवमेंट को क्या नाम दे दिया गया? ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोलोइड से रिलेटेड जो क्या है प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज जो है वो जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी हैं जो इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो देखो क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि कोलोइडल पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि रैंडमली मूवमेंट शो करेंगे। ये कोलोइड पार्टिकल मैंने बना दिया,
ये इस तरह से मूवमेंट शो करते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है ना, क्या बोला जाता है इसे, जिगजैग मूवमेंट। सो इस जिगजैग मूवमेंट को या रैंडमली जो मूवमेंट शो कर रहे हैं कोलॉइडल पार्टिकल, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, क्लियर हो गया ये ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट के बाद टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो सॉल्यूशन जरूरी नहीं आप ये सॉल्यूशन वाला जो मैंने आपको बताया वही याद रखो, इसमें एग्जांपल मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो आपने जो है जो आपके घरों में छोटे छोटे स्मॉल जो एग्जॉस्ट के लिए वो बनाए जाते हैं ना, चैनल्स होते हैं या छोटी छोटी सी विंडोज होती है, तो मॉर्निंग के टाइम पर क्या होता है, उनमें से छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं या उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, सर्किल जो बने होते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें से जो है ना लाइट आती है, ठीक है, आती है ना लाइट, ठीक है। तो वो लाइट में जो है आपको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे से या स्मॉल स्मॉल से जो है पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो हैं वो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल है, और एयर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक कोलॉइडल पार्टिकल या कोलॉइडल जो है सॉल्यूशन हम एयर को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पाथ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पाथ जो आपको दिखाई दे रहा है वो पाथ क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। क्या कहलाता है वो, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। उसमें आपको डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, इजीली दिखाई देते हैं ना, इजीली दिखाई, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो है आपको इजीली दिखाई देते हैं, तो उस इफेक्ट को ही क्या बोला हमने, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपने लिया है, नॉर्मल सॉल्यूशन अगर आप लेते हो तो उसमें से जो है लाइट पूरी तरह से कंप्लीटली क्या होती है, पास हो जाती है, और उसका पाथ आप नहीं देख पाते हो। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल में क्या होता है कि लाइट सोर्स है ये, ठीक है, मैं रफली बना रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। इससे आपने क्या किया, कोई लाइट की जो है रेडिएशन आपने इंसिडेंट की, ठीक है, या आपने लाइट की रेडिएशन इंसिडेंट करवाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इसका पाथ जो है वो क्या होता है, सीन होता है, ठीक है। ये पाथ आपको इसमें जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। लाइट जो आ रही है उसका पाथ दिखाई देता है, और ये जो है बाद में जब इससे पास होता है तो ये कैसा होता है, सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें ये कोन की लाइक जो है क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल कोन, क्या बोलते हैं इसको, टिंडल कोन, ठीक है। और ये इफेक्ट ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में हम लोग कोलॉइड का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में सबसे पहले जो है फर्स्ट सोल, ठीक है। सोल जो है किससे फॉर्म होता है, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड, तो इसमें क्या कंसीडर करोगे आप सॉलिड टू लिक्विड में, वाटर वेपर जो होती है या सॉफ्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन इसको लिख लो। सेकंड है फिर सोल में ही है एरोसोल, एरोसोल तो लिक्विड, प्लस गैस, इसके एग्जाम्पल फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म, एक्सेट्रा, ठीक है। तो थर्ड है सोल,
सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट जो है क्या होंगे, सॉलिड टू सॉलिड, तो डस्ट, डस्ट में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, इमल्शन, इमल्शन, इमल्शन में क्या होगा, लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी कि लिक्विड टू लिक्विड क्या होंगे, दोनों स्टेट या दोनों फेज, ठीक है, लिक्विड लिक्विड, तो मिल्क, ठीक है, ऑयल इन वाटर, बटर, मिल्क, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। वेनिशिंग क्रीम या जो है शेविंग क्रीम जो होती है, ठीक है। इमल्शन के बाद देखो नेक्स्ट फोम, फोम, ठीक है, तो फोम में क्या होगा, ठीक है, लिक्विड गैस, तो सी के जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हो इसे, सी फॉर्म या प्यूमिक, प्यूमिक स्टोन लिख लो, ज्यादा सही है, प्यूमिक स्टोन, ओके। द नेक्स्ट इज जेल, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, तो जेल हो जाएंगी क्या, देखो जेल, जिलेटिन, जेली, ठीक है, सैविन है, हो गया ना, ठीक है, सेवन तो नहीं है, ठीक है। तो देखो सॉलिड टू सॉलिड में आप जो है सॉलिड सोल में जो एलोए है ना वो भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज एलोएज जो है वो क्या होती हैं, मेटल और मेटल, तो दोनों मेटल मेटल में जो है क्या होती है, सॉलिड ही तो कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है हमने डिस्कस किया, तो समराइज कर लेते हैं हम लोग एक बार, हमने आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने एलिमेंट डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मैटर डिस्कस किया था, ठीक है, तो जो मैटर है वो हमने डिस्कस किया, उसके बाद मैटर को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, ठीक है, कौन कौन से पार्ट में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, देन उनको जो है ब्रीफली हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल जो है सिस्टम या कोलॉइडल जो है सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमने उसके प्रॉपर्टीज एंड उसकी जो क्लासिफिकेशन है और उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के जो अदर जो रिमेनिंग पार्ट है या मेथड्स जो बचे हैं रिमेनिंग, वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।